लोगों का यही कहना है कि गोल पूरे नहीं होते, और जहां तक मैं बात करूं कि आपको भी यही लगता होगा कि गोल पूरे नहीं होते। तो जरा सोचिए, किसी ने अगर शादी का गोल बनाया, या घर वालों ने डिसाइड किया कि या बेटा या बेटी की शादी करनी है, तो उनके गोल पूरे वो हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, और ये वाले गोल पूरे क्यों नहीं होते? कुछ ही लोगों के गोल पूरे होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर हम ये सोचे कि वो क्या सोचते हैं, कैसे अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं, या क्या करते हैं। सफल होना कठिन है। मेरे को भी यही लगता है कि सफल होना कठिन है, पर असफल होना उससे भी ज्यादा दुखदाई है। क्योंकि आपके कुछ सपने हैं, माँ बाप के सपने हैं, और जब आप काम पे जाते हैं और घर पहुंचते हैं, तो वो जो निगाहें रहती हैं कि कुछ ना कुछ आप करके आए होंगे, या आप करके आई होंगी। तो गोल, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गोल क्यों पूरे नहीं होते। क्या ऐसा रहता है, कुछ लोगों के गोल क्यों पूरे होते हैं? 5% क्यों ऐसा रहता है कि जहां सोचते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, टू द पॉइंट वो बात करते हैं। तो अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही चलेंगे, और आपको बेहतरी के लिए प्रयास करते रहेंगे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, कम्युनिकेशन पर्सोना एक्सपर्ट। अब चलते हैं कि कम समय में ज्यादा कैसे हासिल करें, या गोल हमारे कितना जल्दी पूरे हो जाएं, हम क्या करें। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो पूरे पूरे हम लोग 5 पॉइंट में बात करने वाले हैं। पहला है प्रायोरिटाइजेशन। सवेरे से हम बना लेते हैं कि मेरे को आज ये काम करना है, या 2 महीने बाद या 5 महीने बाद मेरे को ये चाहिए। सवेरे से आप बनाते हैं, शाम तक पता लगता है कि ये काम हुआ या ये काम नहीं हुआ। तो ऐसा बीच में क्या आ जाता है? पहला तो आप प्रायोरिटाइज करिए। जरा सोचिए, समंदर में नाव है और नाविक नहीं है, तो वो क्या होगा? वो नाव कभी इधर से हवा आई तो इधर जाएगी, इधर से हवा आई तो इधर जाएगी। सेम ऐसे ही हमारा हाल होता है कि हम लोग अगर प्रायोरिटाइजेशन नहीं करते हैं, तो किसी ने कुछ बोला, कभी दोस्त का फोन आया, कभी किसी का फोन आया तो हम वहां चले गए, कभी कोई नोटिफिकेशन आ गया तो नोटिफिकेशन देखने लगे, कभी कोई रील देखने लगे। तो अगर हमें ये नहीं पता कि क्या करना है, तो हम लोग वही करने लग जाएंगे जो हमें नहीं करना है। छोटा सा एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, तो आप दवाई लेने जाते हो, तो दोस्त का फोन आता है तो आप क्या बोलते हो? कहीं कोई आपको रोकता है तो आप क्या बोलते हो? आपका डेस्टिनेशन पता होता है कि मेरे को दवाई घर के लिए लानी है। सेम ऐसी अगर स्टूडेंट्स की बात करूं, कि जब हमें ये पता रहता है कि इस डेट को पेपर है, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। तो प्रायोरिटाइजेशन जब हम कर लेते हैं कि हमें ये शाम तक ये टास्क पूरे करने हैं, तो सेम ऐसे ही होता है कि वो हमें पूरा करने में सारी कायनात मदद करने लगती है। तो पहला है प्रायोरिटाइजेशन करिए। दूसरा, 80-20 रूल। आपको एनालाइज करना है कि कौन से ऐसे काम हैं जिनसे हमारा रिजल्ट ज्यादा आता है, और कौन से ऐसे काम हैं जिनसे हमारा रिजल्ट कम आता है। अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि बगीचा होगा, या अगर आप फार्मर हैं तो खेत होगा, तो खेत में तो बहुत सारी फसल होती है ना, तो उसमें वीड भी उतरती है। मींस कि जो खरपतवार होती है, तो खरपतवार, अगर खरपतवार को हम नहीं हटाएंगे तो अच्छे फल हमें नहीं मिलने वाले हैं। सेम ऐसे ही होता है कि अगर बगीचे में मैं बात करूं, कुछ ही पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा फल देते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो फल नहीं देते, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जो अननेसेसरी, वो खरपतवार टाइप के होते हैं। तो वो आपको पहचानना है कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे टास्क हैं जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं, और कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको हमें नजरअंदाज करना है। क्योंकि हमें बहुत कुछ चीजें नजरअंदाज भी करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे, मीन्स कि हम वही करते आए हैं और वही करते रहेंगे, तो हमें वही मिलता आएगा जो अभी तक मिलता आया है। क्योंकि आप 95% से 5% अगर बनने वाले हैं, तो आपको समझौता करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी। और सबसे कठिन बात है इम्प्लीमेंटेशन। बनना तो सब कोई चाहता है, चाहते तो सब है, पता भी है, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे काम से आउटपुट कम आता है, और कौन से ऐसे काम से आउटपुट ज्यादा आता है।
अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, आपको टाइम ब्लॉकिंग करना पड़ेगा या मल्टीटास्किंग से बचना पड़ेगा। आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी आ गया, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं तो फोन से बात कर सकते हैं, पर अगर चौराहे में आप जा रहे हैं तो रास्ते मतलब चौराहे में फोन पे बात करते हुए ना जाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और अगर मैं बोलूं आपसे, समझिएगा, अगर मैं बोलूं आपसे कि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो फिर आप 5% में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा रोग है। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए। आपको आपका गोल पता होना चाहिए, आपको आपकी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, आपको आपकी पोटेंशियल पता होनी चाहिए। पोटेंशियल तो बहुत कुछ है, जबकि पोटेंशियल कैसे निकलेगा, अगर हम सही तरीके से सही चीज, सही समय, सही स्थान, सही लोगों और फुल फोकस के साथ करेंगे। तो टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा कि कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम हमें बाद करना है, और मल्टीटास्किंग से बचना पड़ेगा। और लोगों को यही लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, कहीं किसी का फोन आता है, हाँ, तो आपको नो कहना पड़ेगा। से नो कहने की आदत डालिए, क्योंकि आप अगर सारे के सारे काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आपको किसी को ना भी बोलना पड़ेगा, चाहे आपको घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे ऑफिस वाले हों। कभी भी आप किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं, कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है कि ये आपको करना है, तो आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको भीड़ में अलग पहचान बनानी है, उड़ना है तो आसमान ढूंढो और भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। तो पहचान तो आप ढूंढ लेते हो, लेकिन पूरे नहीं हो पाते। ऐसे ही पॉइंट आपको से नो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ करना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। एरोप्लेन भी कब उड़ता है, जब वो कुछ हल्का होता है। तो आपको हल्का होना पड़ेगा, ओवरलोड से आपको बचना पड़ेगा, आपको से नो कहना पड़ेगा। और लास्ट है 2 मिनट रूल। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें मेरे को करनी है, पर बीच में कोई ना कोई टास्क आ जाता है। तो अगर छोटा टास्क आ रहा है, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि छोटा टास्क भी कर लीजिए। क्योंकि आपको ऐसा लगता है, या पर्टिकुलर मैं बात करूं, अगर मैं ऑफिस में रहता हूं, काम करता हूं, तो कभी ऐसा लगता है ये काम 2 मिनट का है, ये काम 1 मिनट का है, तो उनको आप 1 2 3 करके, जस्ट 1 2 3 सिंक्रोनाइज होता गया। आप काम कर रहे हो, मेन गोल के लिए काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है यार ये 2 3 काम हो गए, तो उनको 2 2 मिनट के काम है, 1 1 मिनट का काम है, तो उसको सट सट निपटा दीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि ये काम हो चुका है। क्योंकि ऑफिस में अगर आप देखते हैं बहुत सारी टेबल आपका भरा हुआ है, तो अगर आपने टेबल को सही तरीके से नहीं जमाया है, तो बीच बीच में वो चुल होती रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा आता रहेगा। तो 2 मिनट रूल या 1 मिनट रूल अपनाएं और अपने को बेहतर बनाएं। क्योंकि 4 चीजें मेन है, अगर आपने वेद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पर मैं आपको निचोड़ बताता हूं कि 95% से 5% या गोल उन्हीं के पूरे होने वाले हैं जिनकी समझदारी ज्यादा है, जो वफादार है। मतलब समझदारी हो गई, वफादारी भी आपको करनी पड़ेगी। किससे? अपने घर वाले से तो करिए, अपने काम से भी करिए। जब अपने काम के प्रति इतना वफादार होते हैं, तो रिजल्ट तो ऊपर वाला देता है ना। पोटेंशियल तो हमारे में बहुत है, हमने सही तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। तो समझदारी, वफादारी, देन जवाबदारी लेनी पड़ेगी। अगर हमने अपने काम की जवाबदारी नहीं ली है, तो कौन लेगा? आपको ही तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सपने आपके हैं। समझदारी, वफादारी, जवाबदारी और ईमानदारी रखना पड़ेगा दोस्तों। बिना ईमानदार हुए ना आप घर के हो सकते, ना बाहर के हो सकते, ना आप अपने खुद के हो सकते। क्योंकि आप अपनी नजरों में क्या हो, आप अगर रोज गोल बनाते हो या 10 दिन का गोल बनाते हो, पूरे नहीं कर पाते हो, तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आपका दिमाग ये सब पहचानता है, सब समझता है कि आपने गोल बनाया था, नहीं पूरा किया, गोल बनाया था, नहीं पूरा किया। फिर 1 तारीख को, 1 जनवरी को कितने भी गोल बना लो, कितने लोग गोल बनाते हैं, 1 जनवरी को गोल बनाते हैं, 20 जनवरी या लास्ट जनवरी तक आते आते टाटा फिश हो जाते हैं। तो क्या रहता है, आपको अपनी जवाबदारी भी लेनी पड़ेगी। तो आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, जस्ट कमेंट्स करके बताएं। और कहीं कुछ और क्लैरिटी अगर चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लैरिटी। अगर आपको गोल में ये 5 पॉइंट में कौन सा अच्छा लगा, जस्ट कमेंट्स करके बताएं। और कौन सा समझ में नहीं आया, ये आपकी समझदारी, वफादारी,
जवाबदारी और जिम्मेदारी कितनी है, जस्ट कमेंट्स करके बताएं। ऐसे ही चलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।